किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अगर तुमने मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक कहानी जो शायद अब सभी की जिंदगी बहुत बड़े पैमाने पे बदल देगी यदि आप इसको समझते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी जिंदगी की बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारी समस्याओं का अंत कर देगी, चाहे आपके पास बहुत कुछ कम हो या बहुत कुछ ज्यादा हो। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जो बड़ा चिंतित था, बड़ा परेशान था, जिसकी वजह से चिड़चिड़ा हो गया था, तनाव में रहता था, पत्नी से भी बात नहीं करता था, बच्चों पे भी चिल्लाता था। उसके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी, रिश्तेदार आते जाते ही रहते थे। सोचता रहता था, काफी मेहनत करता हूँ लेकिन घर का खर्चा ही निपटने को नहीं आता है। बच्चों को अक्सर डांटता रहता था। एक दिन की बात है कि उसका एक बेटा, जो छोटा बेटा था, उसके पास आया और बोला, पिताजी आप मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। चूंकि वो व्यक्ति पहले से ही गुस्से में था, तनाव में था, बेटे को डांट कर भगा दिया। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। उसे लगा इस बच्चे की क्या गलती है। बेटे के पास गया, उसके होमवर्क की कॉपी ले लिए। वो बच्चा सो गया था। उसने कॉपी हटाई और उसको बिस्तर पे लिटाया, लेकिन उसकी जो नजर थी वो होमवर्क के टाइटल पर पड़ी और वहां लिखा था, वो चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में ये हमारे लिए अच्छी हो जाती है। और इस टाइटल पर उस बच्चे ने एक पैराग्राफ लिखा था। उसने उस पैराग्राफ को उत्सुकता के वश पढ़ना शुरू किया। उसने पहली लाइन लिखी थी कि मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती। दूसरी लाइन उसने लिखा कि मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो बड़ी कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारियों से ठीक कर देती हैं। तीसरा लाइन उसने लिखी थी कि मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जिंदा हूँ। और चौथा धन्यवाद उसने ईश्वर को दिया कि हे ईश्वर, तूने मुझे इतने अच्छे पापा दिए क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी चीजें खिलाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पिता छाई जैसे भी हैं। मेरे पास पिता तो हैं, मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं। अब बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे नींद से जाग गया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी जो सोच है वो जिंदगी के प्रति बदल जाती है। दिमाग में बार बार खासकर लास्ट वाली लाइन गूंजती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो नींद से जाग गया हो। अब वो शांत बैठकर अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। पहला सोच आता है उसके दिमाग में कि घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, जिसका मतलब है मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर नहीं है। दूसरी बात वो सोचता है कि मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास परिवार है, बीवी बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा से मैं उन बहुत खुश नसीब लोगों में हूं जिनके पास परिवार है, उन लोगों में से नहीं हूं जो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। तीसरी बात के लिए वो धन्यवाद देता है और सोचता है कि मेरे यहाँ बहुत सारे मित्र व रिश्तेदार आते हैं, इसका मतलब मेरी एक सामाजिक हैसियत है, मैं सामाजिक रूप में एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास सुख और दुख में साथ देने वाले लोग हैं। फिर वो कहता है, हे भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। और इसके बाद उसकी सोच जो हर वक्त शिकायत की रहती थी वो शुक्रिया में बदल जाती है। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता जैसा लगता है एक पल में खत्म हो गई, एकदम से बदल जाता है। अपने बेटे को पास में लेकर गोद में उठाता है, माथे को चूमता है, बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देता है। तो याद रखिए दोस्तों कि हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, जब तक हम उनके सिर्फ नकारात्मक पहलू को देखते रहेंगे तब तक हम हमेशा परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही
हम उस हर परिस्थिति के सकारात्मक पहलू को देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंता, हमारी परेशानी, हमारा तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। तो हमेशा हर चीज के लिए आपको धन्यवाद रहना चाहिए और आप देखेंगे कि बस ये एक काम, जो आपकी सोच है, सकारात्मक सोच, वो आपकी जिंदगी को हर परेशानी में भी कैसे